और इसमें प्रायिकता देखो क्या है, सबसे पहले हमें प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रायिकता का सूत्र जब हम बात करें, देखो ए क्या होता है, घटना, ए क्या होता है, घटना होता है। तो यहां पर जब घटना ए के अनुकूल परिणाम, घटना ए के प्रतिकूल परिणाम और कुल परिणाम, ये तीन के चारों तरफ यहां पर ये घूमता है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, जैसे हम बात करते हैं एक सिक्के को उछाला जाता है, तो जब सिक्के को उछालेंगे हम तो सिक्का नीचे गिरेगा और नीचे गिरने पर हमारे पास देखो कुल परिणाम कितने आएंगे यहां पर, या तो वो सिक्के में ऊपर हेड हो सकता है या ऊपर टेल हो सकता है। तो कुल परिणाम तो हमारे, कुल संभावित परिणाम तो हमारे पास क्या होंगे, दो। उसके बाद में चित्त होने के अनुकूल परिणाम और चित्त नहीं होने के अनुकूल परिणाम, अर्थात चित्त होने के प्रतिकूल परिणाम। इन दोनों का योग हमेशा क्या होता है, कुल परिणामों के बराबर होता है। अर्थात घटना ए की प्रायिकता और घटना ए की घटित नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का योगफल सदैव क्या होता है, एक होता है। तो यहां पर हमारे पास एक सूत्र निकल के आ रहा है कि प्रायिकता ए, घटना ए की प्रायिकता, घटना ए घटित होने की प्रायिकता और घटना ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता बराबर, दोनों का योग हमारे पास क्या होता है, एक होता है। पहली स्थिति है भाई, या तो घटेगा या नहीं घटेगा, तो इन दोनों का योगफल हमेशा क्या होता है, एक होता है। और हमारे पास पीई यानी किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता, हम क्या करेंगे, घटना सूत्र क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं, घटना ए के अनुकूल परिणाम, घटना ए के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणाम, बट्टा सूत्र क्या बनता है, कुल संभावित परिणाम, यानी यहां से उन परिणामों की घटने की संभावनाएं क्या होती है। इस तरीके से एक नंबर बात ये और दो नंबर बात ये, क्या घटना ए के अनुकूल, भाई घटना ए के घटित होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो जिसकी घटित होने की प्रायिकता पूछ रहा है वो ऊपर आ जाएगी, और घटित नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है तो उसके घटित नहीं होने की जो अनुकूल वो प्रतिकूल है, अर्थात नहीं घटने के तो अनुकूल और घटने के प्रतिकूल वो ऊपर आ जाएंगी, और नीचे क्या आएंगे, हमारे पास कुल संभावित परिणाम हमारे पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से यहां पर घटना ए के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणाम, ये हमारे पास क्या सूत्र निकल के आता है, प्रायिकता का, कि घटना ए की प्रायिकता बराबर हमारे पास ये होगी। अब हम कुछ सवालों के माध्यम से, जैसे यहां पर मैं इसमें अभ्यास और उदाहरण, मैं इसमें आपको सारे के सारे उदाहरण करवाता हूं। हर उदाहरण के अंतर्गत यहां पर देखो, एक तो हमें ताश पत्ती से संबंधित सवाल पूछा जाता है, एक हमें सिक्के से संबंधित सवाल पूछा जाता है, एक हमें पासे से संबंधित सवाल पूछा जाता है, एक ऐसे साधारण व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर सवाल पूछा जाता है। इस तरीके से हमारे पास ये चार सवाल हमारे पास होते हैं। अब देखो सबसे पहली चीज नंबर एक हमारे पास क्या आता है, देखो पहला सवाल मैं ले रहा हूं। पहला सवाल हमारे पास क्या है कि ये क्या है, संकेत है घटना ए के घटित होने की प्रायिकता का और घटना ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता। लिखना नहीं पड़ेगा, सीधा अपन ऐसे ही लिख सकते हैं। और घटित होने की प्रायिकता और उसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का योगफल सदैव क्या होता है, एक होता है। क्लियर? कैसे होता है वो आगे बढ़ने सवालों के अंतर्गत आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे हम उदाहरण नंबर 1 ले रहे हैं, किताब आपके पास होगी, अपनी किताब सामने रखो और उसके बाद में इसको आप पढ़ो। पहला सवाल, एक पासे के फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या है? एक पासे को
फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या है? देखो मैं आपको बताऊं, आपके पास क्या होता है, पासे में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, आप सभी को विदित है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पासे में देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 हैं। और इस 6 के अंतर्गत क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक है। यहां पर 1 से लेकर 6 तक हमारे पास स्थिति आती है। तो यहां पर कुल परिणाम कितने हो गए बेटा? 6। यहां पर जैसे हम पासे को उछालेंगे, तो जैसे हम उछालेंगे या तो 1 ऊपर रह जाएगा, या 2 रह जाएगा, या 3 रह जाएगा, या 4 रह जाएगा, या 5 रह जाएगा, या 6 रह जाएगा। इनमें से कोई सा भी एक ऊपर रह सकता है। तो ऊपर अंक आने की कुल परिणाम हमारे पास क्या है? 6। अब सम अंक आने की प्रायिकता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सम अंक। तो सम अंक आने के अनुकूल परिणाम कितने बेटा? 3। और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो ये तो 3 अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 3/6 अर्थात 1/2। करेंगे कैसे? देखो यहां पर हम हल करते समय कैसे लिखेंगे? पासे को उछालने पर बने, उछालने पर कुल परिणाम, उछालने पर कुल परिणाम, कुल परिणाम बराबर हमारे पास क्या होंगे? कुल परिणाम बराबर हमारे पास हो जाएंगे 6। अब आगे हम क्या ले रहे हैं? सम अंक आने के अनुकूल परिणाम। सम अंक आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। कैसे? या तो 2 या 4 और 6। और कुल परिणाम आपको पता 1 2 3 4 5 और 6। अब हमारे पास क्या है, इसको मैं घटना ए ले लेता हूं। इसको मैं क्या ले लेता हूं? घटना ए ले लेता हूं। तो यहां पर हमारे पास हम जानते हैं चूंकि पी ए बराबर क्या होता है बेटा? ए के अनुकूल परिणाम क्या होगा? ए के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणाम, बट्टा कुल संभावित परिणाम। इस तरीके से ए के अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने बेटा? 3 बट्टा कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 6। उत्तर हमारे पास क्या आया? 1/2। इस तरीके से हमें पहले कुल परिणाम लिख लो, उस घटना के कुल परिणाम कितने हैं, उसके बाद में जो घटित होने वाली घटना है अर्थात जिसकी हमें प्रायिकता पूछी जाती है उसके अनुकूल परिणाम। जैसे हमें सम अंक आने की प्रायिकता पूछी, तो सम अंक हमारे पास कितने हैं? 3। तो इसका अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। अब आए चाहे एक ही नहीं, आए चाहे तीनों ही, लेकिन अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 3 हैं। 3 ले लो। उसके बाद में ये सूत्र लगा दो, सूत्र लगा के हम लोग क्या कर देंगे? हल कर लेंगे। क्लियर? देखो नेक्स्ट सवाल। आगे मैं बात करता हूं 2 पासों को फेंकने पर। अब सबसे पहले हम सारे पासे वाले सवाल करेंगे अपन, उसके बाद में सारे सिक्के वाले सवाल अपन करेंगे ताकि आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। 2 पासों को फेंकने पर, अब 2 पासे फेंके जाएंगे तो 1 से लेकर 6 तक 1 के अंक हैं और 1 से लेकर 6 तक 1 पर अंक है, दोनों के ऊपर अंक है। तो यहां पर हमारे पास क्या है? 2 पासों के फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता क्या है? अब देखो यहां पर हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं, यहां पर हमें यह सोचना पड़ेगा कि भाई कुल परिणाम कितने हैं और अनुकूल कितना है। देखो दो पासों को फेंकने पर कुल परिणाम। अब देखो 2 पासों को मैं मान लिया फेंकता हूं तो एक पर 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं और दूसरे पर भी 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। अब यहां पर कुल परिणाम कितने होते हैं? कुल परिणाम यहां पर 36 होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको बताऊं।
अब आपको ये पता होना चाहिए कि कुल परिणाम 36 कैसे होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहला पैसा उछाला उस पर 1 आ गया, अब दूसरा पासा उसके साथ उछलेगा, तो जैसे ही मैं 7 उछालूंगा तो उसमें आप 1 भी आ सकता है, 1 के साथ में 2 भी आ सकता है, 1 के साथ में 3 भी आ सकता है, 1 के साथ में 4 भी आ सकता है, 1 के साथ में 5 भी आ सकता है और 1 के साथ में 6 भी आ सकता है। इस प्रकार कुल परिणाम कितने हैं यहाँ पर 6। जिस तरीके से 1 के साथ 6 आ सकते हैं उसी प्रकार से क्या होगा, 2 के साथ भी 6 आएंगे, 3 के साथ भी 6 आएंगे, 4 के साथ भी 6 आएंगे, 5 क्योंकि 5 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, तो इस तरीके से यहाँ पर 6 के साथ भी 6 आएंगे, तो यहाँ 6 और यहाँ से 6, तो 6 गुणा 6, तो यहाँ पर कुल परिणाम बराबर कितने आएंगे बेटा 36। समझ में आ गया होगा कहानी, क्योंकि जैसे ही इसको उछाला जाएगा तो उछालते 1 के साथ ये सारे परिणाम आ सकते हैं, 2 के साथ भी ये सारे आ सकते हैं दूसरे पासे के, और तीसरे ये भी आ सकता है, तो कोई सी भी स्थिति में हम सवाल आ सकता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 पासों को उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने हैं 6 हैं। तो सबसे पहला काम यहां पर मैं 36 है, तो पासों को उछालने पर कुल संभावित परिणाम बराबर 6 गुणा 6 बराबर कितने बेटा 36। अब अंकों का योग 7 होने के अनुकूल परिणाम, होने के अनुकूल परिणाम। अब होने के अंकों का योग 7, देखो 1 के साथ में हमारे पास गया, इसी तरीके से जैसे हम चलेंगे 1 के साथ यहां पर 1 2 और 5 हो जाएगा, इसी तरीके से 3 और 4 हो जाएगा, इसी तरीके से क्या होगा, अब 4 के साथ में क्या आएगा, 4 के साथ में 3 होगा, उसके बाद में हमारे पास 5 के साथ में क्या आएगा 2 होगा, तब हो जाएगा, इसी तरीके से 6 के साथ में 1 आएगा तब हो जाएगा। इस हमारे पास कुल संभावित परिणाम देखो कितने आ रहे हैं बेटा, घटना A के अनुकूल परिणाम, घटना A के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणाम, बट्टा कुल संभावित परिणाम, तो बराबर हमारे पास क्या होगा 6 बट्टा 36, यानी 6 एकम 6 6 6 36, यानी कितना होगा 1 बट्टा 6 होगा। इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आएगा। क्लियर, देखो आगे अगले सवाल में देखो मैं बात कर रहा हूं केवल पासे के सवालों की बात कर रहा हूं। ठीक आप आगे चले जाओ बेटा उदाहरण नंबर 7 के अंतर्गत। क्लियर, नंबर 7 में क्या दे रखा है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, कितनी बार, एक बार, एक बार उछाला जाता है तो उसमें आ सकता है 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो कुल परिणाम हमारे पास कितने होंगे 6, कुल परिणाम कितने होंगे 6। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, 5 से छोटी या उसके बराबर, 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। 5 से छोटी यानी 1 भी ऊपर आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। ये तो हमारे पास आएंगे बेटा कुल संभावित परिणाम कितने 6। अब उसके अनुकूल परिणाम कितने हैं बेटा 5, क्योंकि यह कह रहे थे या तो 5 से छोटा हो या 5 के बराबर हो, तो उसमें 1 भी 5 से छोटा है, 2 5 से छोटा है, 3 5 से छोटा है, 4 5 से छोटा है, 5 5 के बराबर है। तो घटना A के घटित होने के अनुकूल परिणाम कितने आ गए बेटा 5, और कुल परिणाम कितने हमारे पास
6। इसलिए इसकी प्रायिकता हमारे पास क्या हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखो हमारे पास मैं बात कर रहा हूं एक पासे को एक बार उछाला गया, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, घटना ए के अनुकूल परिणाम, या घटना ए एक्सीडेंट भी घटना होती है, ई इवेंट भी घटना होती है, तो ई से भी अंकित कर दो चाहे ए से अंकित कर दो। तो घटना ए के कुल संभावित परिणाम, घटना एक के कुल संभावित परिणाम कितने होंगे बेटा, 6। कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, और 5 के बराबर या 5 से छोटे अंक होने के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने बेटा, 5। कौन से हैं, 1 से लेकर 5 तक। तो यहां पर हमारे पास चूंकि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, घटना ए के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम, बटा कुल संभावित परिणाम, यानी घटना ए के अनुकूल परिणाम कितने बेटा, 5, और कुल संभावित परिणाम कितने बेटा, 6। इस तरीके से प्रश्न का उत्तर हमारे पास क्या आएगा, 5/6। क्लियर, समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। अब देखो आगे पासे का, हाँ देखो 11 का सवाल और हमें पासे वाला सवाल दिया हुआ है। पासे के सवाल में क्या दे रखा है, देखो हमें दे रखा है 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पासों की संख्याओं का योग 7 हो। सेम यही सवाल अभी, इससे पहले मैंने आपको सवाल करवाया था, सेम वही सवाल है, अंकों का योग कितना हो, 7 हो। ये सवाल जो इससे मैंने पहले आपको लिख के बताया था ना, अंकों का योग 7 होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, कैसे हैं, वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो हमें कह रहा है 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, तो 2 पासों को जब एक साथ उछाला जाता है तो बेटा कुल परिणाम कितने आएंगे, 6। एक के साथ जैसे मैंने आपको बताया, 1 के साथ में पूरे 6 के 6 आएंगे, इधर 1 के साथ में पूरे 6 आएंगे। इस तरीके से ये भी 6 और ये भी 6, तो 6 × 6 बराबर कुल परिणाम कितने आते हैं, 36। जो कि मैंने आपको अभी अच्छे तरीके से समझाया कि 1 के साथ में 2 भी आ सकता है, 1 के साथ में 1 भी आ सकता है, 1 के साथ में 2 भी आ सकता है, 1 के साथ में 3 भी आ सकता है, 1 के साथ में 4 भी आ सकता है, 1 के साथ में 5 भी आ सकता है, और 1 के साथ में 6 भी आ सकता है। इस tरीके से हर लाइन के अंतर्गत 1 2 3 4 5 6, हर लाइन के अंतर्गत 6 होंगे, तो 6 कितने हो गए, 36। कुल परिणाम हमारे पास कितने आ गए, 36। अब हमें क्या कह रहा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना हो, 2 पासों का योग कितना हो, 7 हो। तो यहां पर 2 पासों की संख्याओं का योग 7 हो, इसकी प्रायिकता क्या है। तो यहां पर देखो एक तो ये आ गया बेटा, एक यहां पर इसमें 2 और 5 आ जाएगा, इसमें 3 और 4 आ जाएगा, इसमें 4 और 3 आ जाएगा, इसमें 5 और 2 आ जाएगा, इसमें 6 और 1 आ जाएगा। हर लाइन में 1 आएगा। इस तरीके से अंकों का योग 6 होने के अनुकूल परिणाम कितने बेटा, अनुकूल परिणाम हमारे पास आ गए 6, और कुल संभावित परिणाम कितने बेटा, 36। तो प्रश्न का उत्तर हमारे पास कितना आ गया, 1/6 आ गया। इस तरीके से हमें ये पासों के सवाल हमें अच्छे तरीके से करने हैं। ये पासों के सवाल आपके क्या हुए, कंप्लीट। अब हम बात करते हैं सीके से संबंधित सवाल। देखो
सी का मैं उदाहरण नंबर ले रहा हूं आपके पास, उदाहरण नंबर 5। अब सी का, इसमें पासे में तो क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, और पासे में एक तो हेड होता है और एक टेल होता है, यानी एक तो चित होता है, एक पट होता है। एक को एच से अंकित करते हैं और एक को टी से अंकित करते हैं। अब सिक्के को, एक सिक्के को हम उछालते हैं तो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे बेटा? जैसे पासे को उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने थे? 6 थे। कैसे? क्योंकि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, पूरे 6 में से कोई सा भी ऊपर आ सकता है। इसमें 2 ही है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कुल संभावित परिणाम यहां पे कितने होंगे बेटा? 2। क्लियर? या तो हेड या टेल। तो कुल संभावित परिणाम यहां पर एक सिक्के के अंतर्गत कितने रहेंगे बेटा? 2 रहेंगे। अब हमें क्या कह रहे हैं, उदाहरण नंबर 5 के अंतर्गत एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो पट आने की प्रायिकता क्या है? अब एक सिक्के को एक बार उछालने पर, एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम हमारे पास कितने हैं? 2। पट आने के अनुकूल परिणाम कितना है? 1। अतः पट आने के अनुकूल परिणाम पर पट आने की प्रायिकता बराबर पी ए बराबर क्या होगा? घटना ए के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो बटा अनुकूल परिणाम कितना आएगा बेटा? यहां पर पट आने का 1, कुल परिणाम कितने हैं? 2। तो प्रश्न का उत्तर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। क्लियर? देखो नेक्स्ट सवाल। इसी तरीके से सिक्के का सवाल हमारे पास 10 नंबर का सवाल है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। ध्यान देना, सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है? 2 बार उछाला जाता है, या 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। तो यहां पर हमारे पास एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या है? कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या है? देखो, यहां पर हमारे पास स्थिति क्या आ रही है बेटा? स्थिति यह आ रही है कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर संभावित 2 बार उछाला जाता है। तो एक सिक्के को 2 बार उछालने, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम कितने होंगे और कैसे होंगे? देखो क्या हो सकता है, या तो देखो मैं आपको बताऊं, या तो दोनों हेड हो सकते हैं। क्लियर? पर 2 बार उछाला, पहले में भी हेड आ गया, दूसरे में हेड आ गया। या क्या हो सकता है, पहले हेड आ गया, दूसरा टेल आ गया। या क्या हो सकता है, पहला टेल आ गया और दूसरा भी टेल रह गया। या क्या हो सकता है, पहला टेल आ गया और दूसरा क्या आ गया? हेड आ गया। ऐसे हो सकता है। इसके इन 4 परिणामों के अलावा बताओ कोई और भी कोई परिणाम हो सकता है क्या? जैसे या नो? नो, क्योंकि दोनों स्थितियां आ गई। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास कुल परिणाम हमारे पास कितने आ गए बेटा? 4 आ गए। कुल परिणाम हमारे पास कितने आ गए? 4। ये कुल परिणाम हमारे पास 4 है एक सिक्के को उछालने पर। अब हमें क्या कह रहा है? कम से कम एक, क्या? कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। अब कम से कम एक चित आने की, एच में एक ये आ गया और एक ये आ गया। कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, यानी कम से एक बार तो चित होना चाहिए। इसमें भी कम से कम एक बार है, इसमें भी कम से कम एक बार है, और इसमें 2 बार है, तो कम से कम एक बार अपने आप ही हो गया। तो कम से कम एक बार चित आने के अनुकूल परिणाम क्या है? 3 है। अतः कम से कम इसकी प्रायिकता बराबर क्या होगी? ए के अनुकूल परिणाम, ए के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणाम। बट्टा कुल संभावित परिणाम बराबर हमारे पास क्या होगा? ए के अनुकूल परिणाम कितने होंगे बेटा? 3। कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 4। तो प्रश्न का उत्तर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? 3/4।
अब देखो इसके अलावा हमारे पास सीके के सवाल भी हमारे सारे हो गए। अब इसके बाद हम बात करेंगे ताश पत्ती के सवालों की। हम बात ताश पत्ती के सवाल देखो किस प्रकार से आते हैं। देखो ताश पत्ती के सवालों के अंतर्गत क्या होता है। अब सबसे पहले आपको यहां पर पता यह होना जरूरी है कि भाई वास्तव में ताश पत्ती क्या है। बाकी आपको सभी को पता होगा ताश पत्तियों के बारे में, तो क्योंकि आप सभी जानते हैं। देखो सबसे पहले फिर भी मैं बता देता हूं। देखो ताश पत्ती, ताश पत्ती में क्या होता है। ताश पत्ती में हमें पता है कि वहां पर 52 पत्ती होती है। टोटल कितनी पत्ती होती है बेटा? 52। देखो 52 पत्ते होते हैं। पहला काम तो ये। अब ये 52 पत्ते क्या होते हैं? पहले दो प्रकार से बटे हुए होते हैं। दो प्रकार से कैसे बटे हुए होते हैं 52 पत्ते? एक तो होता है लाल रंग की 26 पत्ती होती हैं और दूसरी होती है काले रंग की 26 पत्तियां होती हैं। इस तरीके से 52 पत्ते दो रंगों में बटे हुए होते हैं। लाल कितनी होती हैं बेटा? 26 और काली कितनी होती है? 26। फिर उसके बाद में ये भी फिर वापस दो भागों में बटी हुई होती हैं। किस तरीके से होती हैं? देखो एक तो लाल होती है ईंट की पत्ती और एक होती है पान की पत्ती। तो ईंट की पत्ती तो इस तरीके से हमारे पास ये होती है, लाल ईंट होती है, और पान हमारे पास इस तरीके से होता है। ये हमारे पास ये वापस 13 पत्ती ये होती है और 13 पत्ती हमारे पास ये होती है। इस तरीके से फिर अलग अलग टुकड़ों में बट गया। इसी तरीके से यहाँ पर इसके अंतर्गत भी हम दो भागों में विभाजित होती हैं। एक तो होता है चीड़ी, चीड़ी को ऐसे अंकित किया हुआ होता है इस तरीके से। इसकी भी हमारे पास ठीक इनकी तरह कितनी पत्तियां होती हैं बेटा? 13। और दूसरा हमारे पास होता है हुक्म। क्या होता है? हुक्म। हुक्म कैसे बना हुआ होता है? हुक्म इस तरीके से बना हुआ होता है। इस तरीके से कुछ बना हुआ होता है। इस हुक्म की पत्तियां भी हमारे पास कितनी होती हैं बेटा? 13 पत्ती होती हैं। इस प्रकार से इस विभाजन में आ गए। फिर उसके बाद में इस 13 में कैसे होता है देखो मैं आपको बताऊं। ये 13 पत्तियां भी क्या होती हैं? हर पत्ती अलग अलग प्रकार की होती है। एक तो इसमें क्या होता है 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग होती है। इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौगी, इस तरीके से 10 तक हमारे पास होता है। और उसके बाद में 3 पत्ती हमारे पास क्या होती हैं? एक तो हमारे पास होता है बादशाह, एक हमारे पास होती है बेगम, और एक तो हो गया बादशाह, एक होती है बेगम, और एक हमारे पास होता है, एक क्या होता है भाई? भाई ताश पत्ती खेलने नहीं आती। एक हमारे पास बादशाह हो गया, एक बेगम हो गया, और एक वो हमारे पास यानी के, क्यों और जे, ये मेरे को याद है, गुलाम। ये इस तरीके से हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास ये 3 पत्तियां हमारे पास और होती हैं। तो इस तरीके से ये 13 पत्तियां इस प्रकार से। अब देखो इसमें हमारे पास गुलाम कितने हो गए? यदि हम गुलाम की बात करें तो एक, हर में एक गुलाम होता है। 1 2 3 4, तो कुल गुलाम कितने हैं? 4। अब उन 4 में भी क्या 2 लाल रंग के गुलाम है और 2 क्या है? काले रंग के गुलाम है। क्लियर? इसी तरीके से हमारे पास बेगम की बात की जाए तो बेगम भी कितनी है? 4 है। अब चारों बेगमों में से 2 बेगम तो क्या है? लाल ईंट और पान वाली, तो, और ये दोनों क्या है? ब्लैक कलर की है। इसी तरीके से बादशाह भी कितने हैं? 4, जिनमें से 2 लाल और 2 काले। इसी तरीके से इक्के भी 4, दुगी भी 4, तिगी भी 4, 9 10 10 तक हमारे पास क्या है?
चार चार पत्तियां हैं। अब हमारे पास अलग अलग वर्गीकरण कैसे भी पूछ सकता है। तो यहां पर ताश पत्ती में कुल परिणाम हमेशा कितने होते हैं? 7। अब देखो मैं इसको केवल आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा, लैंग्वेज आप जैसे मैंने आपको पहले बताया उस तरीके से आप बना सकते हैं। आपको मैं समझा देता हूं। जैसे यहां पर मैं एक सवाल ले रहा हूं, जैसे एक उदाहरण नंबर 8 ही मैं ले रहा हूं, इसके अंतर्गत उदाहरण नंबर 8, अच्छी प्रकार से फेंटेगी 52 पत्ती की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया। यानी इसका मतलब कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं बेटा? कुल परिणाम हमारे पास हैं 52। कुल परिणाम कितने हैं? 52 है। अब कुल परिणाम हमारे पास 52 है, क्लियर। उसके बाद में आगे हमें क्या कह रहा है? आगे हमें ये कह रहा है इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब बोलो बेटा, कुल परिणाम तो कितने हैं? 52। बादशाह होने की प्रायिकता पूछिए। अब सबसे पहले आप एक बात बताओ, बादशाह बेटा इसमें है कितने? 4। तो बादशाह होने के अनुकूल परिणाम कितने आ गए? 4। यदि हमें कहता लाल बादशाह होने की प्रायिकता, तब अनुकूल परिणाम कितने होते बेटा? 2। लेकिन बादशाह होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4। कुल परिणाम कितने? 52। काट दो भाई, 13 चौके 52, 1/13। यानी प्रश्न का उत्तर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/13। जैसे आपको यह कह दिया इनमें 52 पत्तों को अच्छी तरीके से फेंटने के बाद चीड़ी की पत्ती आने की प्रायिकता क्या है? तो सबसे पहले कुल ने बेटा 52। अब चीड़ी की पत्ती आने की प्रायिकता, इसका मतलब चीड़ी की पत्तियां कितनी है? 13। तो अनुकूल परिणाम कितने आ गए? 13। इसका मतलब प्रश्न का उत्तर कितना हो गया? 13/52। 13 एकम 13 और 13 चौके 52 की प्रायिकता हमारे पास क्या होगी बेटा? 1/4। इस तरीके से कुछ का भी आपको पूछ सकता है। आपको यह पूछ सकता है कि बेगम होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? तो बेगम कितनी है भाई? 4। 4/52। आपको कह सकता है ये इस तरीके से ये बादशाह, बेगम और गुलाम तीनों होने की प्रायिकता क्या है? तो 1 में 3 है, चारों में कितनी है? 4 3 12। तो अनुकूल परिणाम कितने बेटा? 12। कुल परिणाम कितने? 52। तो इसको काट सकते हैं हम 6, 4 के पाटे से काट दो, 4 3 12 और 13 चौके 52। कितनी प्रायिकता आ गई? 3/13। कितने के पाटे से काट दिया? 4 के पाटे से, 13 चौके 52, 3/13 हमारे पास आ गए। इस प्रकार से जिसका भी हमें पूछा जाता है उसके हम लोग क्या कर लेंगे? अनुकूल परिणाम ऊपर ले लेंगे और कुल संभावित परिणाम नीचे ले लेंगे। और नहीं होने की घटना पूछी जाए तो 1 में से उसको घटा दो, बराबर होने की प्रायिकता है उसको 1 में से घटा दो, न की प्रायिकता हमारे पास आ जाएगी। इस तरीके से हमें क्या है, ये ताश पत्ती से संबंधित सवाल हमें पूछे जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो, आगे हम अब कुछ ऐसे सवालों की हम बात करते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले इधर ही ले लेते हैं लास्ट से, उदाहरण नंबर 9 की। उदाहरण नंबर 9 में देखो क्या दे रखा है, 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। राम द्वारा जीतने की प्रायिकता, देखो राम द्वारा जीतने की प्रायिकता 4, कॉमन सेंस की बात है। तो श्याम द्वारा जीतने की प्रायिकता क्या है? भाई आप एक बात बताओ, राम द्वारा नहीं जीतने की प्रायिकता क्या? नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा? श्याम। इसका मतलब क्या हो गया, उसको हम 4/5 को कितने में से घटा देंगे? 1 में से घटा देंगे। 4/5 बराबर कितना आ जाएगी? 1/5। क्योंकि हमें श्याम को जीतने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो श्याम कब जीतेगा? श्याम तब जीतेगा जब राम हारेगा। तो राम जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो राम के नहीं जीतने की प्रायिकता क्या होगी? 1 - 4/5 बराबर कितनी? 5। ये हमारे पास क्या होगी? श्याम के जीतने की प्रायिकता। क्लियर? आगे देखो आगे हम बात करते हैं ऊपर उदाहरण नंबर 6 की। एक थैले में एक सफेद गेंद, एक काली गेंद और एक लाल गेंद एक ही आकार की है। यानी तीनों सफेद, लाल और काली, ये तीनों क्या है? एक ही प्रकार की हैं। तो देखो
देखो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, एक थैले में कुल गेंद, थैले में कुल गेंद कितनी है भाई, 3 है। तो कुल संभावित परिणाम कितने हो गए, 3। कैसे कैसे, एक तो सफेद है, एक लाल है और एक काली है। अब क्या कह रहा है, सविता बिना के अंदर झांके यानी बिना अंदर देखे इनमें से एक गेंद निकालती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल निकलेगी। तो लाल के अनुकूल परिणाम कितने हैं बेटा, 1। कुल परिणाम कितने हैं, 3। तो प्रश्न का उत्तर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3। तो थैले से गेंद निकालने के कुल संभावित परिणाम 3, लाल रंग होने के अनुकूल परिणाम 1, तो प्रायिक 1/3। इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हल करना पड़ेगा। क्लियर, देखो आगे। इसके बाद में हम बात करते हैं, 2 सवाल हमारे और बच गए जो हम आपको बताएंगे। वो क्या है, देखो आपके पास देखो, यदि एक लीप वर्ष, हाँ ध्यान दो, लीप वर्ष, अधिवर्ष, साधारण वर्ष, देखो ये क्या होती है। लीप वर्ष हमारे पास क्या होती है, लीप वर्ष और अधिवर्ष एक ही चीज है। वह वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं वह कौन सा वर्ष कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है, अर्थात अधिवर्ष कहलाता है। अब लीप वर्ष के अंतर्गत हमारे पास क्या है, देखो सबसे पहली बात, इसमें क्या होता है, 365 दिन साधारण वर्ष में होते हैं। लीप वर्ष क्या होता है, हर 4 साल के बाद आता है। अब इसमें हमें क्या कह रहा है, देखो यदि एक लीप वर्ष का यादृच्छिक से चयन किया जाए तो इस वर्ष में 53, कोई भी लीप वर्ष हम लें, ठीक है, तो 53 सोमवार आने की प्रायिकता क्या है। क्लियर, क्या 53 सोमवार आने की प्रायिकता क्या। अब ध्यान देने की बात है, यहां पर हमारे पास लीप वर्ष लिया, इसका मतलब 366 दिन होंगे। आप भाग लगाओ 7 का, 7 पंजो 35, बच गया एक उतारा 6, 7 दूनी 14, कितने बच गए भाई, 2। तो यहां पर हमारे पास क्या है, हमें 52 सप्ताह बन गए। इसका मतलब 52 सोमवार, 52 मंगलवार, एक से लेकर सारे के सारे 7 बार 52 बार तो हमारे पास आएंगे। जबकि हमें पूछ क्या रहा है कि 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या है। अब देखो यहां पर मैं आपको थोड़ी सी बात समझाऊं, बहुत ही सरल चीज है। जैसे मान लिया आपका ये जो सप्ताह है, मान लिया वो रविवार पर खत्म हो रहा है। किस पर खत्म हो रहा है, रविवार पर। तो अगला दिन क्या आ सकता है, 2 दिन जो हमारे पास बच गए, या तो सोमवार या मंगलवार आ सकते हैं, या मंगलवार, सोमवार पर खत्म होगा तो ये मंगलवार और बुधवार आ सकते हैं। यदि ये मंगलवार पर खत्म हो रहा है तो ये बुधवार और ये गुरुवार आ सकते हैं। यदि ये गुरुवार पर खत्म हो रहा है तो गुरुवार और शुक्रवार आ सकते हैं। यदि शुक्रवार पर खत्म हो रहा है गुरुवार, तो शुक्रवार और शनिवार आ सकता है, और शनिवार और रविवार आ सकता है, और रविवार और सोमवार आ सकता है। फिर वापस सोमवार और मंगलवार वापस स्थिति आ गई। यानी हमारे पास 2, 4, 6 और 1, 7, यानी हमारे पास इनकी कुल स्थितियां हमारे पास कितनी आती हैं कि घटना के घटित होने के कुल परिणाम हमारे पास कितने आए बेटा, 7। कितने परिणाम आए, 7। अब इस घटना के कुल संभावित परिणाम तो हमारे पास कितने आ गए, 7। अब हमें क्या पूछ रहा है कि 53 सोमवार होने के अनुकूल परिणाम। अब सोमवार देखो, एक तो स्थिति यहां पर है और एक स्थिति यहां पर है, तो सोमवार होने के अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 2 है। सोमवार होने के अनुकूल परिणाम कितने आ गए बेटा, 2। तो सोमवार होने के अनुकूल परिणाम तो है 2, और कुल संभावित परिणाम मैंने आपको बताया कितने हैं, 7। अब आप सप्ताह कहां गए, इसकी बात ही नहीं हुई, बात ही केवल इन 2 दिन की है। तो यहां पर हमारे पास सोमवार 53 सोमवार, यानी 52 तो होंगे, कोई रोकने वाला ही नहीं है। अगले एक दिन का फर्क पड़ रहा है हमारे पास।
तो 53 सोमवार की बात कर रहा है, इसलिए एक दिन का पड़ गया। तो अब एक सोमवार, यहां पर स्थितियां कितनी बन रही हैं? 2। तो कुल संभावित परिणाम तो कितने हैं बेटा? 2। और कुल अनुकूल परिणाम कितने हैं? 7। तो प्रश्न का उत्तर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? 2/7। देखो अगला सवाल। अब हम अंतिम सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अंतिम सवाल हमारे पास है 12 टिकटों का पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी गई है, उनमें से यादृच्छा से एक टिकट का चयन किया जाता है, तो उस प्रकार लिखी गई संख्याओं में से 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता, यानी 2 और 3 उसके गुणनखंड होने चाहिए, या तो 2 हो या 3 हो या 2 और 3 दोनों हो, की प्रायिकता क्या है? देखो बहुत सरल सवाल है। कैसे? हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखो 2 और 3 का गुणज, यानी इसमें भाग जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें 2 का जाता है, इसमें 2 और 3 दोनों का जाता है, इसमें 2 का जाता है, इसमें 3 का जाता है, इसमें 2 का जाता है, और इसमें 2 और 3 दोनों का जाता है। तो यहां पर 2 व 3 के गुणज होने के अनुकूल परिणाम, क्या? 2 व 3 के अनुकूल होने के परिणाम, 2 व 3 के गुणज होने के अनुकूल परिणाम 2 4 6 और 8। अनुकूल परिणाम कितने बेटा? 8। और कुल संभावित परिणाम हमारे पास कितने हैं? 12। इस तरीके से हम 4 के पड़े से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, यानी प्रश्न का उत्तर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। इस तरीके से हमने आपको ये प्रश्नावली करवाई, और ये इसको आप अच्छे तरीके से आप निकाल लें। बहुत ही सरल प्रश्नावली है।